हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आज हमारे बीच में एक स्टूडेंट है अभय गर्ग, जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया और ऑलरेडी इनका जॉब का भी एक्सपीरियंस है। ये 2018 के पास आउट हैं जैसे नोएडा कॉलेज से। ये अपने बारे में ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे अपने बारे में। और अभी इन्होंने इस साल 2020 के अंदर में एग्जाम लिखा गेट के अंदर में, और उनकी रैंक 167 है बच्चों। तो इससे हम लोग मिलेंगे, बातचीत जानेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को रहता है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, सेल्फ स्टडी भी हम कैसे करें, कैसे प्लान करें। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं, हो सकता है बहुत सारी आइडियाज हमको मिल जाएं कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंस रहता है, या कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हैं तो कैसे अपने आप को फोकस रखना है और कैसे अपने आप को इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए देना है। तो अभय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मतलब अच्छी मेहनत करके एक अच्छी रैंक जनरेट कर ली है। थैंक यू सर। अभय, ये मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, आपके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ कि आपका स्कूलिंग कहाँ से है और आप कहाँ के रहने वाले हैं। Sir, so I belongs to Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, and I did my schooling from MG Public School, Muzaffarnagar only. After that, I graduated from JSS Academy of Technical Education, Noida in 2018. Then I worked there for. After that, I worked for 3 years in two companies, IndiaMart and InfoEdge. Then I decided to again preparing for GATE because I think that I'm having some potential to crack GATE. So I decided to left job and again preparing itself by तो, self study. तो अभय, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आप 11-12 में थे, उस समय भी बच्चे लोग IIT जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो Yes वो sir. सिनेरियो कैसा था आपका? सर मैंने तो कभी IIT जेई कभी प्रिपरेशन नहीं किया। मैं तो यूपीटीयू भी बिना प्रिपरेशन के दे के आ गया था। मेरे को मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम ही कोई प्रिपरेशन की है। तो मैंने तो अब कोई मतलब अब इससे पहले कभी आईआईटी की प्रिपरेशन भी नहीं की थी। तो फिर जब आप कॉलेज के अंदर में गए तो आपको पहले से आइडिया था कि मुझे कंप्यूटर साइंस में ही जाना है, लेना है, या किसी ने आपको एडवाइस किया था कंप्यूटर साइंस बेस्ट है? यस सर सर ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं था, बट ये था कि जो भी हमारे घर में थे भैया भैया उन्होंने भी कंप्यूटर साइंस से किया, तो उस चक्कर में हमने भी कंप्यूटर साइंस ही ले लिया। तो कंप्यूटर साइंस का पहले से आपको आइडिया था 11-12 के अंदर में? नो सर, बिल्कुल भी आइडिया नहीं। बिल्कुल आइडिया, मतलब कॉलेज आने के बाद आपको आइडिया लगा कि कंप्यूटर साइंस के अंदर में हम कुछ कर सकते हैं। यस तो सर। कॉलेज के अंदर में जब गए, आप एडमिशन लिए, आप तो फर्स्ट ईयर तो सबका कॉमन ही रहता है। यस सर। तो फिर धीरे धीरे कैसे, मतलब आपने क्या विजन बनाया अपना कॉलेज में रहते हुए कि हमें, चूंकि हम जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सीएस के अंदर लेते हैं, दोस्तों को देखते हैं तो इन्फ्लुएंस में आते हैं कि हमें कोडिंग करना है, कोडिंग की तरफ बहुत सारे बच्चे क्लाइंट रहते हैं, वो कोडिंग करना है, जॉब लेनी है, जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है। तो उस समय आपका क्या मतलब माइंड में क्या चल रहा था कॉलेज के टाइम में, जब आप सेकेंड ईयर में थे और थर्ड ईयर में थे? सर कॉलेज के टाइम में ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं था, बट ये था कि जॉब लेनी है एक, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर जैसे जॉब किया तो फिर रियलाइज़ हुआ कि खाली जॉब से मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ आगे और करना है। तो फिर आपके कॉलेज। कॉलेज में कैसा इन्वायरमेंट है गेट को लेकर और कोडिंग को लेकर? मतलब किधर ज्यादा झुकाव रहता है बच्चों का? सर कोडिंग को लेकर तो अच्छा इन्वायरमेंट है, बट गेट के लिए थोड़ा यही रहता है कि टीचिंग जॉब इफ एनीवन वांट्स टू दे इन एवरी कॉलेज व्हाट आई सी इज दैट इफ समवन इज सेइंग दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट, so they are asking that whether you want to go in teaching line, so that's the हाँ, ये prime. ये इशू तो होता है। जब हम लोग ने गेट पढ़ाना स्टार्ट किया था कंप्यूटर साइंस में भिलाई के अंदर में, उस समय भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठता था कि बच्चे पूछते थे क्या हमें टीचिंग में जाना है, क्या गेट क्यों करना है, एमटेक क्यों करना है, एमटेक से तो टीचर ही बनते हैं। लेकिन जैसे से लोग सक्सेस हुए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में गए, पैकेज हायर लगने लगा लोगों का, तो उस समय एक मार्केट में आ गया, नहीं यार एमटेक भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें भी हमें एक अच्छी कंपनीज मिल सकती है। इवन मैं 17 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, आज तक मेरा कोई स्टूडेंट लौट के नहीं आया जो Yes. गेट क्लियर किया हो अच्छी जॉब में और ये बोला सर मुझे जॉब दे दो, मुझे टीचिंग करना है। इवन हमने एक दो को ऑफर भी किया कि तुम आ सकते हो, आना चाहो तो, लेकिन तब भी उन्होंने डिनाई कर दिया, नहीं सर हम यहाँ पे अच्छी जॉब में हैं, शायद अब टीचिंग मेरे से नहीं हो पाएगी, तो नहीं आए वो लोग। तो ये Yes. थोड़ा सा पहले था। अभी तो चूंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ चुकी है मार्केट के अंदर में, तो लोग सर्च करके देख सकते हैं कि गेट सीएस में करने से कितना बेनिफिट हो सकता है। तो आपको कब रियलाइज हुआ कि हमें गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए? Yes sir, so when I joined IndiaMart, so what happened is, so the work is like maintenance, so basically you have to maintain the website and doing some changes.
So I thought that I am not made for this. So then I also switched job, but somehow I'm not able to get the good opportunity. So that's why I think that I should aim for GATE exam. तो फिर आपने गेट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की और मतलब जैसे आप बोले कि जॉब के इंडिया मार्ट में गए, इंडिया मार्ट वैसे अभी आजकल आईआईटीज एनआईटीज वगैरह में भी जाती है, वहां पर भी प्लेसमेंट ले रही है, तो Yes, sir. उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी इंडिया मार्क्स दे रहा है और जो एज ए नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे उनको अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर भी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक दो स्टूडेंट हमारे जो एनआईटीज में है वो भी Yes, उनकी yes. भी जॉब वहां पे लगी है। तो सर ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर आपने एनआईटी से किया है और प्राइवेट कॉलेज से किया है तो अपॉर्चुनिटी में डिफरेंस है, पर आपको पता लग जाता है कि कंपनी किस चीज़ में वर्क करती है। तो मेरे को था कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो मेरा वर्क यही रहेगा, सो इसलिए मुझे लगा कि एक बार गेट के लिए तो जाना चाहिए। ओके, तो आपने कब से डिसाइड किया गेट की प्रिपरेशन मुझे करना है और कैसे मतलब आपने मतलब फोकस किया कि हमें गेट की प्रिपरेशन कैसे कंटिन्यू करना है, आगे कैसे मतलब प्लान क्या था आपका? सर मेरा प्लान यही था कि जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं लाइक टीओसी एंड डीबीएमएस वो मेरे स्ट्रॉन्ग है बहुत, तो मेरे को उनको ज़्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मैं सिर्फ उनके पीवाईक्यू सॉल्व करता था। तो मैंने अपने बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट किया और फिर जैसे डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मेरे को बहुत टफ लगता था, तो डिस्क्रीट पे ज़्यादा फोकस किया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर। सो ऐसे करते करते बस होता गया बस। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किया, आपने अपने स्टडी में क्या क्या रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से फॉलो किया? सो मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे मेरे फ्रेंड के और मेरे भी, और कोर कोर बुक्स फॉलो की, और मैं साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाता रहता था। तो बेसिकली क्या होता है कि प्रिपरेशन अगर आपने कोई सब्जेक्ट जुलाई में पढ़ा है और एग्जाम आपका फरवरी में, तो आपको उसको कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं कि अगर आपका एग्जाम अब फरवरी में तो आप जनवरी में ही उसको उठाओगे। तो बेसिकली शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने होते थे, तो और वर्क बुक्स थी मेरे पास, पीडीएफ्स कई सारी, उनको मैं सॉल्व करता था। और ओके। कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनको इजीली कोई भी एक्सेस कर सकता है इफ एनीवन सर्च ऑन द नेट। ओके, तो जैसे मतलब सबसे बड़ा जो इशू आता है सेल्फ स्टडी के अंदर में, भले आपके फ्रेंड का नोट्स है या आपका अपना खुद का बनाया या खुद बना रहे हैं नोट्स, तो मेन इशू आता है डाउट में कि डाउट हम लोग जैसे आपको कोई डाउट आ रहा है तो उसको आप कैसे क्लियर करते थे? यस सर, सो आजकल सर क्या हो रहा है कि टेलीग्राम पे ना बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और एक फ्रेंड थी मेरी ना, वो काइट से थी, तो वो भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं अगर कोई डाउट होता था तो उसको भेज देता था, तो ऐसे सॉल्व हो जाता था। और कॉमन ग्रुप्स हैं तो उन पे भी आप सेंड इजीली कर सकते हो, और आप अपडेटेड रहते हो कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो किसी ने पोस्ट किया और वो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो हम्म। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो तो मतलब जो आपके जो फ्री रिसोर्सेस उनको आप फॉलो कर लेते थे, या यस सर। आपका दोस्त जैसे आपने बताया कोई प्रिपरेशन कर रहा तो उसके साथ एक ग्रुपिंग एक बाउंडिंग थी कि एक दूसरे का डाउट हम लोग क्लियर कर लेते थे। और आजकल यस वैसे बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है कि आप आज गूगल में भी कोई क्वेश्चन डालो तो उसका भी आंसर आजकल आ ही जाता है, यस क्योंकि सर। मटेरियल बहुत है, बस पढ़ने की जरूरत है और मोटिवेट रहने की जरूरत है। यस तो सर। ये जर्नी थोड़ी सी लंबी है, मतलब गेट की प्रिपरेशन करना, मतलब आपको देखेंगे यदि हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को अलग करते तो 13 सब्जेक्ट के आसपास हो जाता है। यस सर। इस फील्ड में सबसे ज्यादा जो इशू आता है बच्चों को कि यार मोटिवेट कैसे रहे, मतलब बहुत ज्यादा मतलब ऐसा होता है कभी कभी क्वेश्चंस नहीं बने, टेस्ट दिए मार्क्स कम हो गए या 2-3 दिन पढ़ाई नहीं कर पाए तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो लेट यस सर। करता है। तो क्या ये सब चीजें आपके साथ होती थी? सर मेरे साथ भी होती थी, पर मैं जब भी कभी डिमोटिवेट होता था तो अपना वाई मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो मेरे को था कि मैं अब जहाँ पे हूँ मैं इससे नीचे तो कहीं कहीं पे जा नहीं सकता। बेसिकली अब तो मेरे को कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही है कुछ भी हो जाए। तो कभी भी जब भी डिमोटिवेट होता था तो वाई बहुत ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन में ना, बिना वाई के तो आप प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते। हम्म। तो मतलब अपना सेल्फ मोटिवेट कर लेते थे अपने आप को। यस सर। तो ये आपने जॉब छोड़ के प्रिपरेशन की थी या जॉब के साथ प्रिपरेशन की थी? सर मैंने जॉब तो जून में लेफ्ट कर दी थी, तो एक्चुअली मेरा जुलाई में लास्ट था। फिर उसके बाद मैंने 7 मंथ्स कंटिन्यूस प्रिपरेशन की। तो जैसे 2018 के पास आउट है तो क्या उस समय से भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था आपने? सर प्रिपरेशन तो नहीं स्टार्ट किया। बेसिकली आई एम गुड इन subjects and I am scored very good marks in core subject. So I have that advantage that if I can read once again, then I will easily cover up all the subjects. तो कौन सी बुक्स वगैरह भी आप फॉलो करते थे क्या, सब्जेक्ट के कोर्स सब्जेक्ट की बुक्स वगैरह फॉलो करते थे आप? यस सर, कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए तो फ्रोजन बेस्ट है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए गैल्विन,
और डीबीएमएस के लिए कोर, तो एंड डिस्क्रीट के लिए केनेथ एच रोजन थी सर। तो इन सबको आप फॉलो करते थे। यस सर। तो आपने टेस्ट सीरीज कब से देना और स्टार्ट किया था आपने, तो और कौन कौन से टेस्ट सीरीज आपने, मतलब कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपने दे दिया था? सर मैंने टेस्ट सीरीज तो एक ही ली थी, और मैं ऐसे करता था कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट करता था तो उसके सब्जेक्ट चैप्टर वाइज फिनिश कर देता था। तो मैंने ऐसे अपना प्लान बनाया था कि वन सब्जेक्ट कंप्लीट तो वन सब्जेक्ट वाइज, देन वी हैव अ chapter wise also and multiple subjects. So till October I completed all my computer multi subjects. Then I make a plan of giving the mock test in December and January, because mock tests are freely available for the students for in various websites. So I merge all these mock tests that I have in my test series and in the free mock test also. So I planned accordingly. कितने मॉक टेस्ट आपने लिख दिए होंगे? सर 40 मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं। तो मार्क्स कैसे आते हैं स्टार्टिंग में, मार्क्स आपके कैसे आते थे? सर स्टार्टिंग में तो 55 तक, फर्स्ट टेस्ट में मेरे 55 आए थे मेरे को, अच्छे से याद है। फिर मेरे मेरे 70 आए, 75। तो लास्ट टेस्ट में मेरी रैंक आई थी अराउंड 23, तो मेरे को लगा कि इस बार कुछ हो सकता है अच्छा। तो तो अभय, जैसे आपने टेस्ट वगैरह दिया आपने अच्छे से, तो मतलब लास्ट लास्ट में आपको फील होने लगा था कि मेरी रैंक इस बार अच्छी आ जाएगी? हाँ सर, मतलब इस बार तो था कि मैंने ये भी डिसाइड किया था कि ये लास्ट है मेरा अटेम्प्ट, तो मैं दूंगा नहीं इसके बाद तो। ओके। और तो कौन से सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे लगते थे गेट में? सर डीबीएमएस, टीओसी एंड ओएस एंड यस सर। कौन से सब्जेक्ट आपको थोड़ा परेशान करते थे? सर सीएन ने परेशान किया बेसिकली। तो लेकिन बाकी सब्जेक्ट आपसे अच्छा था। यस सर। आपको आपको कैसा लगता है, कोई बच्चा ऐसा है जो कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है और उसको खुद से सेल्फ स्टडी करना है, तो उसको कैसे फॉलो करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, आपके हिसाब से क्या प्लान उसको लेना चाहिए? सर अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में है तो वो कॉलेज के साथ इजीली कर सकता है। बेसिकली मैं तो बहुत लेट हूँ मुझे लगता है, पर अगर वो कॉलेज के साथ ही सब्जेक्ट्स अगर स्टडी करे एंड देन पीवाईक्यू सॉल्व करता रहे तो बहुत इजी है। हाँ, ये आप सही बोल रहे हो कि यदि कॉलेज के अंदर में है तो साथ में पीआईक्यू वगैरह भी सॉल्व करता रहे, सब्जेक्ट को खत्म करे, तो एक डिफरेंस उसको पता चलेगा कि कॉलेज के अंदर जो पढ़ रहा है कितना यूटिलाइज हो पा रहा है। जब उसको ये फील होगा यार यस ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, तो पूरा हाथ पैर मारेगा, तो चीजों को इम्प्रूव कर यस। लेगा, काफी अच्छा टाइम रहता है उनके पास में। और इस तरह से सब्जेक्ट वाइज वो करते जाए और प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करते जाए और लास्ट में टेस्ट वगैरह प्रॉपरली लिखें, तो ये इतना टफ एग्जाम मुझे नहीं लगता। आप क्या बोलते हो, क्या एग्जाम बहुत ही टफ है, बहुत ही डिफिकल्ट है सीएस वालों के लिए? सर एग्जाम इजी है, मेन आपका 3 आवर्स मैटर करते हैं। आपने कितनी भी प्रिपरेशन की हो, अगर आपने 3 आवर्स को अच्छे से मैनेज किया तो एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। तो आपका 3 आवर्स कैसा गया जब एग्जाम देने गए आप? सर मेरे को मतलब अभी भी ये रियलाइज नहीं होता कि वो 3 आवर्स इतना जल्दी कैसे हो गए, क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत ट्रिकी थे। बस मैं करता गया, बीच बीच में मेरे को रियलाइज भी हो रहा था यार पेपर टफ है, क्या पता इस बार ना हो, बट मैंने अपने आप को काम रखा और करता गया। आज इस बार जो है एमएसक्यू बहुत ज्यादा आया था, उससे लोग बहुत यस परेशान सर। थे। एमएसक्यू वगैरह की प्रिपरेशन लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स फॉलो किए थे? यस सर। सर एमएसक्यू भी कंफ्यूजिंग थे कि विच ऑफ दीज आर नॉट ट्रू, एंड सो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप 4 ऑप्शंस लिखिए और जो ट्रू है उसको ट्रिक करते जाइए, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप अगर आंसर करोगे तो इजीली हो जाएगा। और अगर आप नहीं टिक करोगे और डायरेक्ट करोगे तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हम्म। तो कुछ अलग से प्रिपरेशन किया था आपने इनके लिए कि बस जो प्रीवियस के क्वेश्चन थे वही और टेस्ट दिया था बस? सर कुछ अलग से नहीं था, बस जब सॉल्व करता था टेस्ट सीरीज को ऐसे प्रैक्टिस थी कि जो भी मैं क्वेश्चन करूं अगर मैं उसको पेपर के बीच में ही वापस आ रहा हूं तो मैं इजीली उसको ट्रैक कर सकूं, क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूएबल है पेपर में। तो अभी जैसे और भी एग्जाम्स हैं, मतलब आपका टारगेट क्या है, एमटेक है या अभी और भी एग्जाम जैसे पार्क है आपका, आगे फ्यूचर हो सकता है इसरो का भी एग्जाम आ जाए और भी पॉसिबिलिटीज है चीजें, तो क्या मतलब टारगेट लेके चल रहे हैं, मेनली एमटेक ले चल रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उसकी तरफ जाएंगे आप? सर यही है कि अगर अच्छा पीएसयू मिल जाएगा तो पीएसयू ही देखेंगे, नहीं तो फिर अगर अगर अच्छा आईआईटी भी मिल जाए शुरू टॉप 3 में से आईएससी को इंक्लूड करके तो हम टेक भी देख सकते हैं।
वैसे आपको मिल जाएगा, मतलब टॉप जो 7 IITs उसमें तो पक्का है कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, लेकिन टॉप 3 टाइप टॉप 4 तक भी आपको आराम से मिल जाएगा मुझे लग रहा है। ऐसे भी है आपका, ऐसे का इंटरव्यू अगर आपने अभी दिया होगा, अभी तो रिजल्ट यस आया सर। नहीं होगा, अभी किसी का रिजल्ट आया कि नहीं आया? सर इस बार क्या किया है कि सबका रिजल्ट COAP पर एक साथ ही है। अच्छा, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, हाँ तो सर। उम्मीद है अच्छी जगह आपका एडमिशन हो जाएगा क्योंकि रैंक आपकी अच्छी है। आपके फादर क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं आपके? सर फादर बिजनेसमैन है सर। ओके ओके। कि बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं इनके घर में बिजनेस रहता है तो ज्यादातर बिजनेस की तरफ झुकाव दिखा देते हैं, पढ़ाई लिखाई से थोड़ा दूर हो जाते यस हैं, ऐसा यस। मतलब क्यों आप मतलब मोटिवेटेड थे कि पढ़ाई करना है? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, बट बिजनेस में भी बहुत चैलेंजेस हैं और इनकम इतनी नहीं है इन स्मॉल टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, सो दैट्स व्हाई आई आल्सो थॉट दैट डूइंग स्टडी। ओके, तो अब एक कुछ और अपने जूनियर्स जो आपको देख रहे हैं उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? सो मेरी तो गाइडेंस यही रहेगी उनको कि वो अपना प्लान बना के चलें, मतलब क्या करना है। वो बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो अपना 4 साल का प्लान बनाएं कि उनको क्या क्या करना है। ये नहीं कि बस पढ़ते रहें और कोई बिना प्लान के। प्लान बहुत जरूरी है लाइफ में, मुझे लगता है कि मैंने तो कुछ बनाया नहीं था, बट प्लान होना बहुत जरूरी है। तब ये बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार कि मुझे कोडिंग की तरफ ज्यादा फोकस करूं, गेट की तरफ बहुत सारे बच्चे मैनेज नहीं कर पाते चीजों को, कि मतलब यस सर। आपको क्या लगता है कोई यदि बच्चा सिर्फ कोडिंग कर रहा है और जॉब की तरफ जा रहा है तो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि आपने जॉब ऑलरेडी कर ली है तो आपको ज्यादा पता है, यस और सिर्फ या गेट की तरफ फोकस कर रहा है तो क्या नुकसान उसको लगता है, क्या हो सकता है नुकसान? सर अगर वो कोडिंग प्लस प्लेसमेंट देख रहा है तो भी कोई नुकसान नहीं, अगर वो अच्छी कंपनी निकाल लेता है। और अगर वो गेट कर रहा है तो उसमें कोडिंग ऑलरेडी कवर हो जाएगी। DSLGO हमारा सब्जेक्ट है, उसमें सारी चीजें हैं। तो उसका कोडिंग पार्ट अगर वो गेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा, उसके लिए परेशान होने की उसको कोई जरूरत नहीं। हाँ, चूंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज है तो उनको ऐसा लगता है कि गेट की तैयारी करेंगे तो हमारा कोडिंग पार्ट काफी वीक हो जाएगा या प्लेसमेंट में हमारा उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है गेट की प्रिपरेशन करने के साथ क्या प्लेसमेंट में बच्चा पिछड़ सकता है, पीछे हो सकता है? बिल्कुल नहीं सर, अगर कोई गेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके पास तो एडवांटेज है, क्योंकि एज अ फ्रेशर सब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं। और इफ एनीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर गेट, सो ही और शी हैज अ गुड कमांड ऑन द सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे चूंकि बच्चे हमारे पास भी आते हैं जो गेट की तैयारी करते हैं, मैंने देखा लगभग सभी प्लेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे चूंकि डर जाते हैं, चूंकि 11-12 में उन्होंने IIT JEE फाइट किया था, उससे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, फिर कॉलेज में आने के बाद ऐसा लगता है कॉलेज लाइफ एंजॉय की जाए यार, और फिर से कंपटीशन में जाना मतलब थोड़ा सा वो उतना हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं। और प्राइवेट कॉलेज के अंदर में तो जॉब आपको पता ही है कि 4 लाख 4.5 लाख या 3.5 लाख का ही लगता है, तो आगे जाके उनको थोड़ा सा यस। पछतावा होता है कि उस समय मैं थोड़ा तैयारी कर लूँ तो अच्छा है। तो बेटर है कॉलेज के टाइम में रह के डिसीजन लें और पढ़ाई करें, और तो बेनिफिट होगा, प्लेसमेंट में बेनिफिट होगा, कोडिंग में बेनिफिट होगा, और आगे लाइफ भी स्मूथली बढ़ती जाएगी। तो अब बिल्कुल। आपने आई गेट के बारे में कब जाना? सो सर मैंने तो एक प्रजाप्ता साबरी मैम थी, उनके थ्रू मैंने जाना, तो मुझे भी लगा कि प्रिपरेशन तो मेरे को करनी है। तो तब से मैंने आई गेट के बारे में सुना, और मेरे को जब मेरा बाक का एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मैंने आई गेट के स्टूडेंट्स मुझे मिले BRC कैंपस में, तो तब मैंने आई गेट के बारे में और ज़्यादा जाना। नम्रता नम्रता जोशी मिली होगी वहाँ पे। यस सर। हम्म। तभी जैसे अभी हमने आई गेट में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एडमिशंस के लिए, तो कुछ बेनिफिट आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब कुछ मतलब एडवांटेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर। सर मुझे अब कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, सारे नोटिफिकेशन एंड सब ग्रुप पर ही आ जाता है बेसिकली। हम्म। तो और सभी लोग एक ही पाथ पर है तो एक बेनिफिट तो मिल ही जाता है। तो बिल्कुल सर। अभय बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अभय, आप कुछ ऐसी बातें जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ लेकिन आप बोलना चाहते हो तो अभी आप बोल सकते, बता सकते हैं। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है सर, बस यही है कि अपना प्लान बनाइए और एंजॉय करिए लाइफ को। मतलब दोनों करिए, मतलब एंजॉय भी करिए लेकिन समय के साथ पढ़ाई भी कर लीजिए तो एक अच्छी जगह आप पहुंच सकते हैं विद इन टाइम पीरियड, और कम एज में आप सक्सेस हो सकते हैं। तो बिल्कुल। बच्चों बहुत अच्छा लगा अभय से जानकर, और देखिए अभय ने मेहनत किया और इन्होंने भी जॉब भी किया, जॉब का भी एक्सपीरियंस है, आगे इनको अच्छा कॉलेज मिलेगा, और इनको जॉब के साथ में वहाँ पे जब जा रहे हैं ना, इनको नुकसान नहीं है, इनको जॉब में एक्सपीरियंस है उसका एक बेनिफिट मिलेगा, जब वहाँ पे प्लेसमेंट होगा तो ये अपने आप को और ज्यादा वहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इनको एक आइडिया लग गया कि इंडस्ट्रीज के अंदर में क्या होती है,
तो उनको प्लेसमेंट में वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे भी जो स्टूडेंट जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और उनका भी प्लान है कि मुझे गेट करने, मतलब कंफ्यूज रहते हैं ना वो लोग भी कि गेट Yes, करना sir. चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मैंने देखा है जो लोग जॉब के साथ या जॉब के बाद एमटेक करने के लिए गए, उनका भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा लगा है। अभी मेरे एक स्टूडेंट है विपाशा बोस करके, वो टीसीएस में Yes, थी, sir. 2 साल जॉब किया उसने और 2 साल जॉब करने के बाद वो एमटेक करने ट्रिपल आईटी बंगलौर में गई। अभी इस समय उसका प्लेसमेंट गूगल में लग गया, अभी गूगल में कर रही है। तो बहुत Yes, sir. बेनिफिट होता है। तो मतलब आप जॉब के साथ भी एमटेक करने जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, मतलब आपको अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं आगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए आप भी इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और स्टूडेंट को जो गाइडेंस चाहिए और किसी स्टूडेंट को अभय का नंबर चाहिए बातचीत करने के लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो पर्सनली भी आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बाय बाय। Thank you, sir. Thanks for. बाय।